हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। आप लोग का जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आग चैप्टर नंबर 1 वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। कल हम लोग की पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज जो हमारा सिलेबस है उसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला पॉइंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक है इसमें ओवरऑल हमको 4 टाइप ऑफ केमिकल पढ़ना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इन चारों इक्वेशन को बेस्ड करके एक और स्पेशल टाइप का इक्वेशन दिया है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में पुनः 2 टॉपिक उसमें है जिसका पहला नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन। तो जो भी टॉपिक है हम इसको क्रमवार डिस्कशन करेंगे और इसी वजह से हम पहला टॉपिक जो उठाते हैं या फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, अगर उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं और केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे में जिस रिएक्शन को गोथ्री हम जा रहे हैं वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों को आपस में कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट सी फॉर्म हो गया तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे टारगेट ये करना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो केवल सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए, तभी जाके हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएंगे। तो अगर हम 1-2 एग्जांपल का बात करें, पहले इसका हम फॉर्मेशन लिखते हैं ए प्लस बी टू फॉर्म सी, या अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे तो ये हो सकता है व्हेन 2 or more substance या 2 or more reactant लिखे, reactant to form a single product is called combination रिएक्शन। मतलब हमने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टारगेट क्या होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। ये हमारा स्टेटमेंट है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद से जस्ट हम लोग अब रिएक्शन पे आते हैं। देखिएगा, हमने क्या लिया? एक रिएक्टेंट ले लिया कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन गैस, फॉर्म होकर क्या बना लिया? CO2। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं? मान लीजिए Na है और प्लस Cl2 है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? NaCl। यहाँ इसके चाहो तो बैलेंस कर दो, 2Na और 2Cl। यहाँ भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन किसका हुआ? केवल एक और एक का, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ एक और कर सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड
जिसको हम क्विक लाइम बोलेंगे। इसका रिएक्शन क्या किससे करवा दिया, CO2 से, तो क्या हो जाएगा CaCO3। ये आपके पास हो गया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। एक बार हम कैल्शियम कार्बोनेट का आपको ब्रेक डाउन कर देते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2882 है, तो वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिस एलिमेंट के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और +2 वैलेंसी एलिमेंट फॉर्म कर लेता है। और जो कार्बोनेट है ये पॉली एटॉमिक आयंस है जिसपे 2- होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2+, 2- कोई भी कंपाउंड हो तो न्यूट्रल होना चाहिए, इसी वजह से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CaCO3 का, जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है, इन रिएक्शन का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ध्यान ये देता है जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो कुछ केसों में जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हम 2 रिएक्टेंट को आपस में मिला रहे हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में जब एनर्जी प्रोडक्ट से साइड में रिलीज होती है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ केस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। तो हमारा पहला टाइप रिएक्शन खत्म हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद से हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक बढ़ेंगे या दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक या सेकंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एकदम जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा, कि अगर हमारे पास एक ही सिंगल रिएक्टेंट है उसको अगर हम ब्रेक डाउन करके एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट में हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 टाइप का दे रखा है, मतलब बेस्ड ऑन 3 टाइप्स। पहला ये है कि अगर हम कभी भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को अगर हम हीट दे दे तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। या अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, अगर उस रिएक्टेंट को हम सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। या अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है या रिएक्टेंट है जिसको हम डिकम्पोज करवा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये ओवरऑल जो डिकम्पोजिशन है ये 3 टाइप से हम पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये ध्यान देना है कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो सिंपल वही इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि अगर हमारे पास ए बी कोई कंपाउंड रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हो रहा है ए में प्लस बी में, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम अगर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन a single reactant to form two or more product is called decomposition रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 2 या 2 से ज्यादा हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन है ये है थर्मल या सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एक एक टाइप लेके डिस्कशन करेंगे। तो पहला रिएक्शन हम लिखेंगे, इसको हम रफ करते हैं, चाहिए तो इसके शॉर्ट ले लीजिए।
हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, अभी जो पहले बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम हीट दे दे या हीट कर दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास केवल और केवल सिंगल रिएक्टेंट था। इस रिएक्टेंट को जब हमने ब्रेक किया, ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन जब भी ये डिकम्पोजिशन हुआ है तो हमने हीट प्रोवाइड किया इस वजह से, इसी वजह से इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो जाएगा। तो ये ओवरऑल थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल का बात करें या दूसरे डिस्प्लेसमेंट का बात करें, देखिएगा दूसरा एग्जांपल, या इसी का एक एग्जांपल हम और करते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट अगर ये ब्रेक होगा तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये भी कब ब्रेक डाउन हुआ है, जब हमने इसको हीट दिया है तब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। अब समझिएगा कि ये लेड नाइट्रेट यहां पे ऐसे क्यों लिखा गया है, Pb है, इस पे 2 कैटायन होता है, 2 प्लस आयन, और NO3 होता है सिंगल माइनस आयन। तो ये 2 बार प्लस 2 बार माइनस, इस वजह से इसको 2 बार माइनस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 बार माइनस हो जाएगा, 2 बार प्लस, तो ऐसे में हमारा कंपाउंड बैलेंस हो जाएगा। और लिखेंगे क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन यही है कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था और दो से ज्यादा मतलब 3 प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये टूटा है Ag में प्लस Cl2 में। चाहिए तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस मैंने पहले बता रखा है। ये कब ब्रेक हुआ है, जब इस पे हमने क्या दिया है, सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ है। अब यहां हमारे पास फिर वही था कि सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमने सनलाइट दिया, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा में, और उसको हम सनलाइट दे तो वो हो जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल हम और करते हैं। AgBr gives Ag प्लस और Br2, इसको भी चाहिए तो बैलेंस कर लीजिए। ये भी वही सेम टाइप है, सनलाइट या HNO की प्रेजेंस में, तो ये भी जो भी फॉर्म कर रहा है ये क्या रिएक्शन कहलाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में और एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास 2 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हुआ, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब हम अपने लास्ट डिकम्पोजिशन के टाइप को पढ़ते हैं, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास वाटर है। इस वाटर को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये टूटेगा H2 में प्लस O2 में, और ये कब ब्रेक हुआ है, जब हम इसको दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट
अगर इस रिएक्शन को हम चाहे बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब फिर वही रिएक्शन कि अगर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था, ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट के। इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वाटर में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप ये टारगेट कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, वो केवल और केवल 3 पे बेस है: इलेक्ट्रिक करंट पे, सनलाइट पे और साथ में हीट पे। तो आज हमने 2 रिएक्शन डिस्कशन किया है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी हमारे पास अभी भी 2 रिएक्शन बचे हैं, लेकिन 2 रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार कल के टॉपिक में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक बार आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में टारगेट ये होता है कि जो ये H2 और O2 बना है, इसका प्रोसेस क्या है। मतलब हम अगर वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से H प्लस और OH माइनस आयन रिलीज होता है। तो वो OH और H दोनों मिलके कैसे H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। आप आराम से पढ़िए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका रिजोल्यूशन अगले लेक्चर में कर दिया करेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।